हेलो बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष पाठ 2 अध्याय 2 यानी कि विज्ञान का भोजन के घटक, और ये हमारा तीसरा वीडियो है। हमने इससे पिछले वीडियो में भोजन के घटकों के बारे में और परीक्षण किया था। इससे पिछले में, उससे पिछले में हमने भोजन के घटकों के बारे में हमने किया था, और हमने अंत में किया था कि भोजन के जो है मुख्य जो 7 घटक हैं उसमें रेशे होते हैं और जल, उनका भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। रेशों का क्या योगदान है? रेशे जो है भोजन के पाचन में सहायता करते हैं, क्योंकि भोजन का पाचन हमारी छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत हमारे पेट में निचले हिस्से में होती है, और उसकी लंबाई लगभग औसतन 6.5 मीटर लगाइए, 6 से 7.5 मीटर के बीच हो सकती है। छोटी और बड़ी आंत की लंबाई, बड़ी आंत भी उसी में है, तो बहुत पतली और छोटी होती है। मतलब लंबाई ज़्यादा है छोटी आंत की, और वो बहुत पतली होती है, और पूरा भोजन उसी में से गुजरना होता है। रेशे क्या करते हैं? पानी को अवशोषित करके और फूल जाते हैं, तो आंत को फुला देते हैं, जिसकी वजह से उसमें से भोजन निकलना आसान हो जाता है, और इस तरह से पाचन आसान होता है। रेशे हमें साबुत अनाज में, फलों में, सब्जियों में, इनमें प्राप्त होती हैं। इन रेशों को हम रुक्षांश कहते हैं भोजन के आधार पर। इसके अलावा हमने जल की बात की थी। जल भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर में जितनी भी क्रियाएं चलती हैं उन सभी में जल का माध्यम होता है। जल उन सब में आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हम पसीने के द्वारा, मूत्र द्वारा भी जल को बाहर निकाल देते हैं, तो हमें जल निरंतर, हमारे शरीर को जल की आवश्यकता रहती है, तो हमें पीना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे द्रव जो हम हर रोज़ लेते हैं, दूध है, चाय है, या कॉफ़ी है, या जूस है, ये, या जो हम फल खाते हैं कुछ, उनमें जल की बहुत अधिक मात्रा होती है। जैसे आप कोई भी फल ले लीजिए, तरबूज है, खरबूजा है, जल की बहुत अधिक मात्रा होती है, आपको उसमें वैसे ही दिखाई देता है। हम यहाँ तक कि आलू काटते तो भी हमारे हाथ गीले हो जाते हैं और जल उस पर दिखाई देता है। टमाटर है, बहुत जल होता है उसमें। पपीता है, बहुत अधिक जल होता है। आम है, काटिए, गीला होता है, यानी जल है। सभी लगभग फलों के अंदर भी जल की मात्रा होती है, वो भी हमारे शरीर में जो जल की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है संतुलित आहार। आहार का मतलब बच्चों भोजन। अब ये संतुलित आहार क्या है? देखो, भोजन हमारे शरीर को क्यों आवश्यक है, हमें क्यों चाहिए? ऊर्जा के लिए, शरीर की संरचना के लिए, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, उसके निर्माण के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इतने सारे काम। लेकिन भोजन वो नहीं होता एक ही प्रकार का जो हम खा लें, वो संतुलित भोजन नहीं है। जैसे मान लिया किसी एक बच्चे को आलू की सब्जी और रोटी ही अच्छी लगती है, और वो हर रोज़ सिर्फ सुबह शाम दोपहर यही खाता है, आलू की सब्जी रोटी, आलू की सब्जी रोटी। ये संतुलित आहार नहीं है, क्योंकि शरीर के स्वस्थ रखने के लिए, शरीर के निर्माण के लिए, शरीर की मजबूती के लिए अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और वो किसी एक प्रकार के भोजन से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमें अलग अलग प्रकार का भोजन खाना चाहिए, जिसमें फल भी हों, हरी सब्जियां भी हों, पत्तेदार सब्जियां हों, दूध हो, दही हो, दालें हों, मूंगफली हो, और साबुत अनाज भी हो सकते हैं, अंकुरित अनाज हो सकते हैं। अब ये सब होने चाहिए इस तरह से। अब आप कहेंगे कि इतना सारा भोजन एक साथ नहीं, बच्चों एक साथ नहीं खाना। इतना सारा भोजन, इस अलग अलग प्रकार का भोजन जो हम खाते हैं,
वो अलग अलग, जैसे हमने सुबह जो है नाश्ते में जो लिया, दोपहर को अलग ले लेंगे, शाम को अलग तरह से, अगले दिन थोड़ा सा और उसमें बदलाव हो सकता है। जिस तरह से हमारे घरों में हर रोज़ सब्जियां बदल बदल कर बनती हैं, ये संतुलित आहार का ही तो है। मान लिया दाल भी बन गई, एक समय हमने सब्जी खा ली, कभी हम मूंगफली भी खाते हैं, कभी फल खाते हैं, अलग अलग समय पे खाते रहते हैं, एक साथ की आवश्यकता नहीं, तो वो हमारे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति कर देता है। तो बात यह है कि संतुलित आहार होता क्या है? ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मौजूद हों, उसमें भरपूर मात्रा में रुक्षांश भी होना चाहिए, तो उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। जल भी होना चाहिए। जल का मतलब ये नहीं कि पानी अलग से पिए, नहीं, तरीदार हो, उसमें सब्जी जैसे तरीदार होती है, हम दूध लेते हैं, हम जूस ले लेते हैं, उसमें भी पानी की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। और अधिक आवश्यक गर्मियों में आवश्यकता पड़ती है तो हम अलग से पी लेते हैं। लेकिन जल के भोजन के अच्छे पाचन के लिए जल को भोजन के साथ नहीं लेना चाहिए, आगे पीछे में। तो संतुलित आहार ऐसा आहार जिसमें शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में या उचित मात्रा में कह लीजिए उपस्थित हों, संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार में उचित मात्रा में रुक्षांश व जल भी होना चाहिए। मतलब सभी पोषक तत्व उपस्थित हों, यानी अलग अलग प्रकार का भोजन हो, उसमें जो है रुक्षांश की मात्रा, यानी कि उसमें साबुत अनाज हो या फिर अंकुरित अनाज हो या फिर उसके अंदर सलाद होना चाहिए या उसके अंदर जो है फल भी हम प्रयोग कर सकते हैं। आटा मोटा पिसा हुआ होना चाहिए जिसमें चोखर की मात्रा हो, रुक्षांश हो गया। उसके अंदर जब अभी मैंने आपको बताया कि साथ में पानी नहीं पीना चाहिए अच्छे पाचन के लिए, तो फिर जल का मतलब है कि जो हम सब्जियां हैं वो तरीदार हों, हम लस्सी लेते हैं, साथ में दही लेते हैं, तो वो जल की मात्रा एक बार उस समय जितनी चाहिए पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो, उचित मात्रा में हो, वो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। और इसमें रुक्षांश भी होना चाहिए और जल भी होना चाहिए, वो उसी में आ जाता है। अब देखिए, क्या संतुलित आहार सभी के लिए एक जैसा होता है? नहीं, सभी के लिए संतुलित आहार एक जैसा नहीं होता। कार्य के आधार पर, शरीर के स्वास्थ्य के आधार पर, उम्र के लिहाज से, लड़का है या लड़की है इस लिहाज से संतुलित आहार सभी के लिए अलग अलग है।
तो सभी के लिए संतुलित आहार एक जैसा नहीं होता। आहार एक समान नहीं होता। संतुलित आहार मनुष्य की कार्य, उम्र, स्वास्थ्य, लिंग आदि पर निर्भर करता है। बढ़ता बच्चा है, उसको जो है ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन की आवश्यकता होती है। बूढ़े व्यक्ति को ज़्यादा प्रोटीन विटामिन की आवश्यकता नहीं है, वो भोजन भी ज़्यादा नहीं लेता है, उसको ज़्यादा तला हुआ भी ठीक नहीं है, वसा भी कम होनी चाहिए। बढ़ते हुए शरीर के लिए वसा भी अधिक हो सकती है। जो लोग बहुत अधिक मेहनत करते हैं, शारीरिक कार्य ज़्यादा करते हैं, उनके कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग कार्य के आधार पर, उम्र के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, अब मान लिया व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं, ऐसा भोजन देते हैं जो आसानी से पच जाए, जैसे दलिया और दूध है। तो इस प्रकार का, तो ये सभी लोगों के लिए संतुलित आहार एक जैसा नहीं होता। ये अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करता है, मुख्य उसके कार्य पर, उसकी उम्र पर, स्वास्थ्य पे, लिंग आदि इन सब पे निर्भर करता है। अब जब हम ऐसा भोजन, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसा भोजन खा भी रहे हैं कि हम जो है संतुलित आहार भी खा रहे हैं, लेकिन मतलब मूंगफली भी खाते हैं हम, सोयाबीन भी खाते हैं, दालें भी पूरी मात्रा में लेते हैं, हरी सब्जियां भी लेते हैं, दूध भी लेते हैं, दही भी लेते हैं, पानी भी पर्याप्त मात्रा में, लेकिन फिर भी उसका असर हमारे शरीर में नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण ये हो सकता है कि उसको जो है हमने उस भोजन को लेने का तरीका या उसको भोजन के पकाने के तरीके में कोई ना कोई कमी हो सकती है। जो हमारे आपको बताया गया था कि जो हम विटामिन हैं जैसे, तो उसमें बी कॉम्प्लेक्स और सी है, जल में घुलनशील होते हैं, या उसको ज़्यादा आंच पर पका दिया जाए तो भी नष्ट हो जाते हैं। तो उसका असर नहीं होगा हमारे शरीर में। ज़्यादा तेज़ आंच पर सभी विटामिन्स और प्रोटीन्स हैं लगभग खराब हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा तला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके हमें अंकुरित अनाज जैसे और उबला हुआ भोजन जैसे इस प्रकार का भोजन ज़्यादा खाना चाहिए, तो जिससे वो हमारे शरीर के ऊपर उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव होगा। क्योंकि अधिक तेज़ गर्म करने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा छिलका उतार कर धोने से बहुत सारे घुलनशील खनिज और बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी ये घुलकर चले जाते हैं, तो इसलिए उनकी कमी हो सकती है, वो हमारे शरीर पर बहुत अच्छा असर नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए हमें भोजन को अपने स्वाद के आधार पर नहीं, उसके पोषक तत्वों के आधार पर उसका चुनाव करना चाहिए और उसको पकाया भी वैसे ही जाना चाहिए। अन्यथा घुलनशील खनिजों की, विटामिन सी की, बी कॉम्प्लेक्स की, इसकी कमी बहुत जल्द मतलब हमारे शरीर में देखने को मिल सकती है। तो इनकी कमी हो सकती है। हमें ज़्यादा वसायुक्त भोजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वसा बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर एकत्रित होना शुरू हो जाती है अगर हम आवश्यकता से अधिक लेते हैं, और जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर मोटापा आ सकता है।
और मोटापा अनेक रोगों को जन्म देता है। इसलिए हमें ज़्यादा वसायुक्त भोजन भी नहीं लेना चाहिए। हमें कहने का मतलब ऐसा भोजन लेना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो, उसमें पोषक तत्व भी विद्यमान हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अंकुरित अनाज ले सकते हैं आप, अंकुरित दालें का प्रयोग कर सकते हैं, खिचड़ी है, दलिया है, इस प्रकार का भी भोजन हमें अवश्य लेना चाहिए। हरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, दूध दही है, इसका उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, तो जिससे हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, हमें बीमारियां हो सकती हैं और ऐसे रोग हो सकते हैं जो पोषक तत्वों की लगातार ज़्यादा लंबे समय तक यदि कमी हो जाती है तो अभावजन्य रोग हो जाते हैं। तो इसलिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, एक ही प्रकार का भोजन नहीं। कहने का तात्पर्य भोजन बदल बदल कर लें, अपने आप ही हमारे शरीर में जो है अभावजन्य रोग नहीं होंगे। हमें हरी सब्जियों का, पत्तेदार सब्जियों का, अंकुरित अनाज का, दूध दही और जो बीन्स है, चने हैं, इनका पूर्ण मात्रा में उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी ना हो और अभावजन्य रोग ना हो। और एक टॉपिक हमारा रहता है अभावजन्य रोग और कुछ बीमारियां, वो हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। इसमें इतना ही। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना काम करते रहें।